ज्योतिष में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली ग्रह जो है उसका नाम है सूर्य। और सूर्य जब किसी व्यक्ति को राजयोग देता है तो वो राजयोग भी सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली होता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आज सूर्य से बनने वाले राजयोगों के बारे में। कुछ ऐसे योगों पर से पर्दा उठाएंगे जो सूर्य की वजह से बनते हैं और जो आदमी को बेहद कामयाब बना देते हैं। कौन से हैं वो योग और क्या है उनका प्रभाव, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक की। जो लोग सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सूर्य की कृपा हमेशा उनके ऊपर बनी रहे, ऐसे लोगों को अपने घर का मुख्य द्वार लकड़ी का बनवाना चाहिए। और साथ ही साथ घर में गुड़हल के फूल का, जिसको हिबिस्कस का फूल कहते हैं, इसका पौधा जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से बड़ी सरलता से, बहुत आसानी से सूर्य आपका प्रबल और मजबूत हो जाता है। सूर्य के राजयोग पे चर्चा करें उसके पहले मैं बता दूं कि सूर्य का महत्व क्या है और यह भी बता दूं आपको कि सूर्य आपके जीवन पर असर कैसे डालता है। देखिए, सूर्य को ज्योतिष में व्यक्ति का प्राण मानते हैं, कहीं कहीं पर आत्मा भी मानते हैं। सूर्य अगर कुंडली में खराब हो गया तो सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि अगर शरीर में प्राण नहीं है तो शरीर का कोई मूल्य नहीं है, फिर उसको बॉडी कहते हैं। इसीलिए सूर्य का अच्छा होना बेहद आवश्यक होता है, बेहद महत्वपूर्ण होता है। पिता के साथ, गवर्नमेंट राज्य के साथ, गवर्नमेंट जॉब राजकीय सेवा के साथ, मान सम्मान और वैभव के साथ सूर्य का सीधा संबंध देखा जाता है। सूर्य का सीधा कनेक्शन उससे होता ही होता है। शरीर में पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, आंखें और हड्डियां, ये सूर्य से संबंध रखती हैं। इनका सीधा कनेक्शन सूर्य के साथ ही होता है। अगर ये मजबूत हो गया तो क्या होता है? सूर्य अगर अच्छा है तो जीवन में वैभव मिलता है, जीवन में समृद्धि मिलती है, पिता का सुख मिलता है, मान सम्मान मिलता है। और अगर सूर्य कमजोर हो गया तो दरिद्रता मिलती है और सेहत तो खराब रहेगी ही। सूर्य कमजोर हो गया, कोई ना कोई कारण जिंदगी में ऐसा जरूर बना रहेगा, कोई ना कोई कारण ऐसा रहेगा ही रहेगा जिससे आपको खराब स्वास्थ्य का सामना करना पड़ेगा। सूर्य से मुख्यतः 3 तरह के राजयोग बनते हैं और अगर इसमें से एक भी राजयोग कुंडली में है, एक तो सूर्य ग्रहों का राजा है, इसीलिए अगर उसका राजयोग बन गया तो यकीनन आप जीवन में विशेष स्थिति में पहुंच जाते हैं। आपके जीवन की जो सफलता के परिणाम हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं। कौन से हैं वो राजयोग और क्या है उनका सारा महत्व, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी लगातार अच्छी बनी रहेगी। संतान पक्ष की तमाम चिंताएं भी आपकी दूर होंगी। नौकरी में मुश्किलें आ सकती हैं, इसका आपको बहुत ध्यान रखना होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 67%। वृष राशि, कारोबार में आकस्मिक लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति संबंधी मामले आपके सुलझ रहे हैं और नौकरी में परिवर्तन का दौर भी चल रहा है। चीजें बहुत सही हैं और सही तरीके से चल भी रही हैं। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य है 79%। मिथुन राशि, नौकरी और जीवन में परिवर्तन के दौर से आप गुजर रहे हैं। नए नए अवसर आपको मिलेंगे। दूर के स्थानों से या विदेश से कोई शुभ समाचार मिलेगा और ये समाचार नौकरी से जुड़ा हुआ होगा। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बिगड़ सकता है, बहुत ध्यान रखेंगे। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य है 67%। तो आपको बताया कि सूर्य के 3 तरह के राजयोग होते हैं जो आदमी को बहुत शक्तिशाली बनाते हैं, एक भी हो तो भी। सूर्य के पहले राजयोग की बात करते हैं और सूर्य का पहला राजयोग है वेशी। कुंडली में सूर्य के अगले घर में, जहां सूर्य जिस खाने में बैठा है उसके बाद वाले खाने में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ हो तो वेशी नाम का योग बन जाता है। लेकिन यह ग्रह चंद्रमा नहीं होना चाहिए, राहु नहीं होना चाहिए और केतु नहीं होना चाहिए। सूर्य के अगले खाने में अगर चंद्रमा हो, राहु हो, केतु हो तो सूर्य कमजोर हो जाएगा, ये योग नहीं बनेगा। लेकिन सूर्य के अगले खाने में बाकी कोई भी ग्रह बैठ जाए तो निश्चित रूप से वेशी नाम का योग बन जाएगा। और दूसरा ये भी ध्यान रखिए कि सूर्य कमजोर ना हो और पाप ग्रहों के साथ ना हो। अगर ऐसा होगा तो वेशी राजयोग बनेगा और वेशी राजयोग का लाभ आपको जीवन में जरूर मिलेगा।
अब मान लिया आपकी कुंडली में वेशी नामक राजयोग बना हुआ है, तो उसका प्रभाव क्या है और क्या क्या करें जिससे वेशी राजयोग का फायदा मिले। देखिए, अगर कुंडली में वेशी नामक राजयोग है तो इस योग के होने पर व्यक्ति अच्छा वक्ता होता है और बहुत धनवान होता है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत पैसे वाला होता है। ऐसे लोगों का शुरुआती समय ऐसा देखा गया है कि काफी कठिनाई में बीतता है। शुरुआती दौर में पैसे के मोहताज हो जाते हैं, कपड़े लत्ते कभी कभी नहीं होते, बड़ी मुश्किलें आती हैं, लेकिन आगे चलकर ये लोग खूब धन संपत्ति और यश अर्जित करते हैं। कुंडली में अगर वेशी नामक राजयोग है तो आपको हमेशा अपने खान पान का ध्यान रखना होगा, क्योंकि खान पान आपका दूषित हो इसकी संभावना बनेगी तो वेशी राजयोग काम नहीं करेगा। और भोजन के साथ या वैसे भी गुड़ जरूर खाइए ताकि वेशी राजयोग का फायदा आपको मिल सके। सूर्य के दूसरे राजयोग पर भी चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका बहुत अच्छा होगा, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, कारोबार में विस्तार के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 71%। सिंह राशि, धन को लेके कहीं ना कहीं परिवार में वाद विवाद हो सकता है, ध्यान रखें। और वाहन बहुत सावधानी पूर्वक चलाएंगे, दुर्घटना के शिकार ना हो जाएं। उच्चाधिकारियों के साथ विवाद के योग बन रहे हैं, जिसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 63%। कन्या राशि, आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं, कहीं ना कहीं परिवार में मंगल कार्य हो रहा है और यात्रा करेंगे अगर तो बहुत अच्छा होगा, चीजें बड़ी सुंदर हैं, बड़ी अच्छी हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य है 79%। सूर्य के दूसरे राजयोग की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें मेल लिखा है दुष्यंत अरविंद भाई मेहता ने, जन्म की तारीख है 6 सितंबर 1982, जन्म का समय है रात में 11:45, जन्म का स्थान है जामनगर, गुजरात। ये लिख रहे हैं स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, बेवजह क्रोध आता है, गलत विचार आते हैं, नौकरी अच्छी है लेकिन पैसा रुकता नहीं और पैसे को लेकर दिक्कतें बनी रहती हैं। दुष्यंत भाई, आपको बता दूं, आपकी जो कुंडली हमारे पास बनती है, इस कुंडली में सिर्फ 2 ही चीजों की गड़बड़ियां हैं। एक तो ये कुंडली बुद्धि बहुत ज्यादा लगाती है, बुद्ध जो है ना वो ओवरलोडेड है, तो आपको लगता है कि जो आप समझते हैं, जो आप करते हैं वही सही है और इस चक्कर में गड़बड़ियां हो जाती हैं। जहां तक सेहत का सवाल है, आप थोड़े से फिजिकल वर्क करें, शारीरिक वर्क करें, टहलें, घूमें, थोड़ा शारीरिक परिश्रम करेंगे तो आपको फायदा होगा, आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। और दूसरा यह है कि बेवजह क्रोध इसलिए आ रहा है क्योंकि आप जीवन में अपने आप को ही बेहतर समझते हैं, दूसरों की बात सुनते नहीं, दूसरों की बात मानते नहीं। तो जरूरत इस बात की है कि आपके सोच को ठीक किया जाए और आपकी मुश्किलों को दूर किया जाए। एक पन्ना नाम का रत्न, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को आप पहन लें, उससे आपको फायदा होगा। सुबह शाम थोड़ा टहलें, शारीरिक श्रम करें, उससे लाभ होगा। और तीसरा, धन जब भी आप लाते हैं, सैलरी आपको मिलती है, उसमें से कुछ हिस्सा 1% हो, आधा % हो, इतना हिस्सा आप निर्धनों को खाना खिलाने में, निर्धनों की सहायता करने में खर्च करें, धन की बचत की स्थिति ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं सूर्य के दूसरे राजयोग के बारे में, जिसका नाम है वाशी। क्या होता है वाशी? सूर्य के पिछले घर में, यानी सूर्य जिस खाने में बैठा है उसके पहले वाले खाने में, घर में कोई और ग्रह अगर बैठा हुआ हो तो वाशी नामक योग बन जाता है। लेकिन याद रखिए, यहां पर भी जो ग्रह होगा पिछले खाने में, वो चंद्रमा नहीं होगा, राहु नहीं होगा, केतु नहीं होगा, तभी ये योग बनेगा। और सूर्य पापक्रांत न हो, सूर्य के साथ कोई पाप ग्रह न हो, तब जाके कुंडली में वाशी नामक योग बन पाएगा और वाशी नामक योग का शुभ फल मिल पाएगा। कुंडली में अगर वाशी नामक योग है तो इसका प्रभाव क्या है और किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अगर ये योग कुंडली में है तो आप एक तो बड़े बुद्धिमान होंगे, दूसरे बड़े ज्ञानी भी होंगे और तीसरे बड़े धनवान होंगे। ऐसा देखा जाता है कि जिसकी कुंडली में वाशी नामक राजयोग होता है, ऐसे लोग बहुत शानो शौकत से रहते हैं और इस योग के वजह से व्यक्ति बड़ी सारी विदेश यात्राएं करता है, खूब सारी यात्राएं करता है। और इस योग वाला व्यक्ति अमूमन घर से दूर जाकर खूब सफलता पाता है। अगर कुंडली में वाशी नामक राजयोग है तो सूर्य को जल जरूर चढ़ाइए। साथ ही साथ सोने के लिए लकड़ी के पलंग का प्रयोग करिए ताकि सूर्य के एलिमेंट आपके अंदर आ सके और आपको विद्या मिले, बुद्धि मिले, ज्ञान मिले और धन भी अवश्य मिले।
सूर्य का तीसरा राजयोग भी है, वो क्या है उस पर बात करेंगे, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल जानने के बाद। तुला राशि, जीवन में प्रेम की शुरुआत का दौर चल रहा है, नौकरी में प्रमोशन के योग बने हुए हैं, संतान का सहयोग आपको मिल रहा है, चीजें बेहतर हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी है और भाग्य है 90%। वृश्चिक राशि, मुकदमों में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, ध्यान रखिएगा। हड्डियों की समस्या से आप बचाव करेंगे और धन के खर्च पर जरा काबू रखें तो अच्छा होगा। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य है 65%। धनु राशि, कोई पुराना मित्र आपकी सहायता करेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो शादी आपकी तय हो जाएगी और तमाम रुके हुए काम भी आपके बनेंगे, पूरे होंगे। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य है 87%। अब जानते हैं सूर्य के तीसरे राजयोग के बारे में। सूर्य का तीसरा जो राजयोग होता है उसका नाम है उभयचारी। क्या होता है ये? सूर्य के पहले खाने में भी ग्रह हों और पिछले खाने में भी ग्रह हों। जहां सूर्य बैठा है उसके पहले भी खाने में ग्रह बैठे हुए हैं और दूसरे में भी ग्रह बैठे हुए हैं, तो उभयचारी नामक राजयोग बनता है। वेशी वाशी तो तुरंत बन ही जाएगा, उभयचारी भी बन जाएगा, लेकिन ये ग्रह चंद्रमा, राहु या केतु नहीं होने चाहिए। इसके अलावा सूर्य के साथ कोई पाप ग्रह भी नहीं होना चाहिए और न ही सूर्य पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आपकी कुंडली में उभयचारी नामक राजयोग बनेगा और ये राजयोग बेहद ताकतवर होता है। कहने को तो उभयचारी है, लेकिन इसके साथ साथ दो योग और बन जाते हैं, एक वेशी और एक वाशी, और तीसरा उभयचारी तो बन ही गया। अब ये जानते हैं कि उभयचारी योग अगर कुंडली में है तो इसका प्रभाव क्या है, और अगर ये योग कुंडली में हो तो क्या सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, अगर कुंडली में उभयचारी योग है तो मैं बता दूं, इस योग के होने पर व्यक्ति बहुत छोटी जगह से बहुत ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच जाता है। इसके कारण व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में है, चाहे वो छोटे से छोटा क्षेत्र क्यों ना हो, वहां पर बेहद प्रसिद्ध होता है, बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करता है। और इस योग की वजह से व्यक्ति मुश्किल, जीवन में तो जीवन है तो आएगी ही, लेकिन कोई भी मुश्किल क्यों ना आए, व्यक्ति हर समस्या से बाहर भी निकल जाता है। उभयचारी योग के वजह से व्यक्ति को राजनीति में और प्रशासन में बड़े पद बहुत आसानी से मिलते हुए दिखाई देते हैं और अमूमन मिल ही जाते हैं। अगर कुंडली में उभयचारी योग है और आपको लाभ नहीं हो पा रहा है या कम हो पा रहा है, तो हर रविवार का व्रत रखें, उपवास रखें और एक लाल रंग का रुमाल, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, अपने पास रखना शुरू कर दें, तो जो उभयचारी योग की ताकत है, जो उभयचारी योग का लाभ है, वो आपको अधिक से अधिक मिल पाएगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, उच्चाधिकारी के साथ सहयोग मिलता हुआ दिखाई देता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी लगातार बेहतर हो रहा है और इसका फायदा होगा आपको। नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 77%। कुंभ राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिख रहा है, निद्रा की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ तनाव हो सकता है, जरा शांति बनाए रखेंगे। धन और उपहार की प्राप्ति है, चीजें ठीक हैं, लेकिन घर में तनाव ना करें। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा आपके पास 64%। मीन राशि, मान सम्मान और उपहार की प्राप्ति होगी। कला संगीत के क्षेत्र के लोगों को खूब फायदा भी होगा और विवाह के जो मामले हैं वो आपके सुलझ जाएंगे। शुभ रंग सफेद और भाग्य काफी ज्यादा है, भाग्य है 95%। तो हमने आज बात की सूर्य के राजयोगों के बारे में और ये भी बताया कि राजयोग होने पर भी अगर फायदा ना हो रहा हो तो किन उपायों से आप इन राजयोगों को एक्टिव करके इनका फायदा ले सकते हैं। जान लेते हैं अब क्या है आज की सलाह। भयंकर गर्मी पड़ रही है, धूप में जबरदस्त पसीना भी होता है। अब पसीने की वजह से शरीर से बदबू भी आती है बहुत लोगों के। तो अगर शरीर से बदबू आती है, गर्मियों से परेशान है, तो क्या करेंगे? स्नान करने के पहले दोनों हाथों में जरा सी हल्दी ले लेंगे। जरा सी हल्दी लेके पानी लगा के पूरे शरीर में लगा लीजिए और जिस पानी से नहाते हैं उसमें एक नींबू निचोड़ लीजिए। इसके बाद इस पानी से स्नान करिए, आपका शरीर स्वच्छ होगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे। साथ ही साथ
24-25 घंटे तक आपको किसी भी सुगंध की जरूरत नहीं है, आपका शरीर वैसे भी महकता रहेगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और कल बात करेंगे आपके जूतों के बारे में। जो आप जूते पहनते हैं ना, उनसे आपकी किस्मत का क्या कनेक्शन है। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।